डीबीसी एकता जिंदाबाद, अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो, अब चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूँ रहमान सैफी और आज पहुंचा हूँ डीबीसी कर्मचारी यूनियन के पास। देख रहे हैं आप मेरे पीछे सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी मीटिंग के लिए इकट्ठे हुए हैं और आज जो मुद्दा है, इनकी जो मीटिंग है जो किस विषय पर हुई है, विषय है जिस तरह से बार बार अरविंद केजरीवाल की सरकार, आम आदमी पार्टी ये बात का दावा करती थी, कर्मचारियों से ये बात हमेशा कहती थी कि हम आपके लिए इसलिए कुछ नहीं कर पाते क्योंकि हम निगम के अंदर नहीं है। अब जबकि निगम में भी पूरी बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार जीत चुकी है, उसके बाद डीबीसी कर्मचारी को फिर से फिक्र हुई है कि अब हमारा क्या होगा। अभी तक तो भाजपा केंद्रित शासन यहाँ पर था निगम के अंदर, उसमें कुछ नहीं हुआ। क्या आम आदमी पार्टी के शासन में क्या डीबीसी कर्मचारियों के परिवारों का भला हो पाएगा या नहीं? सबसे पहले आनंद भाई के पास चलूंगा। आनंद भाई, आम आदमी पार्टी की सरकार विजय हो चुकी है और 6 तारीख को शायद शपथ ग्रहण भी है। अगर वो हुआ तो आपको क्या लगता है, आम आदमी पार्टी की सरकार के चुने हुए नुमाइंदे, मेयर या डिप्टी मेयर या जो भी संबंधित अधिकारी होंगे, क्या वो आपकी परेशानी को सुनकर उसको हल करने का काम कर सकते हैं? आपको क्या लगता है, विश्वास है उनके पर या नहीं है? देखिए रहमान भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमेशा कर्मचारियों के लिए आगे बढ़ चढ़कर उनकी समस्याओं को आगे लेकर आते हैं और अधिकारियों के कान तक पहुंचती है। मैं आपका बहुत शुक्रिया करता हूं और साथ में ये भी कहता हूं कि लगातार जो व्यक्ति निगम में 27 साल अपना जीवन दे चुका है, जो डीबीसी कर्मचारी है, उसके विषय में आज तक किसी ने भी शायद भी गंभीरता से इस विषय को लिया ही नहीं है। अधिकारी हमें पूरी तरीके से एक अंग्रेजी शासन की तरह कुचलना चाहता है। उसने अपने ही ऑर्डर को बनाकर, अपने ही ऑर्डर को लाकर सबके बीच में रखकर और उसके बाद भी उसको इम्प्लीमेंट ना करना, ये एक बहुत बड़ी एक तानाशाही बात है कि अधिकारी उस बात को लेकर चल ही नहीं रहे कि उस कर्मचारी को आज जो उसकी पहचान नहीं है, उसका एक नाम नहीं है, उसका एक संवैधानिक पद नहीं है, जिसकी वजह से वो कई सुविधाओं से महरूम है और आज उस पद पर लाना नहीं चाहता है। नई भर्तियां करना चाहता है। नई भर्तियां क्यों, जब पहले पुराना एक 27 साल पुराना कर्मचारी आज उसमें अटका हुआ है। आज 2 साथी पिछले लगातार हमारे एक्सपायर हो चुके, गुजर चुके। अभी पिछले 2 हफ्ते में हमने देखा उनका परिवार आज बिखर गया है। उसके जो 15,000 की एक तनख्वाह आती थी वो भी खत्म हो गई है। अब यहाँ देखें, 2 साथी रिटायर हो गए, अभी उनकी उम्र रिटायरमेंट पे आती जा रही है। 2 साथी, एक सादरा आपके साउथ से रिटायर हुए और एक अभी रोहिणी जोन से रिटायर हुआ है। अभी उन अधिकारियों को तो ये पता तक नहीं कि ये रिटायर कब हुआ और कैसे चला गया। आपने उसकी रिटायरमेंट की एक तारीख तो तय कर दी, लेकिन यहाँ पर आप जब रिटायरमेंट करते हैं, जब हमारे बड़े अधिकारी, तो एक बड़े ढोल बजा के, नगाड़े बजाकर और एक बड़ी बड़ी पार्टियां करके रिटायरमेंट देते हैं। फूलों की माला पड़ती है गले में, साथ में उनको फंड का इतना लाखों रुपया इकट्ठा होता है उनके पास। जो कर्मचारी के पास लाखों तो छोड़िए, उसके बेचारे के पास उस दिन एक ऐसी मायूसी लेकर जाता है अपने परिवार में कि कल से नौकरी भी खत्म हो गई। ये मायूसी आखिर है किसकी वजह से? ना, सही बात आपने कही कि नगाड़े बजाए जाते हैं, ढोल बजाए जाते हैं, उसको शुभकामनाएं दी जाती हैं। क्या खाली शुभकामनाओं से उसका जो बचा हुआ जीवन है वो व्यतीत हो जाएगा या उसको फंड भी चाहिए अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए? ये फंड की जो बात आपने कही कि जो हमारे साथी जो अपना जीवन खो चुके हैं, आप जो फंड एक अधिकारी तो अपना पूरा लेकर जाता है, हमारा एक डीबीसी कर्मचारी जिसके पास आज पूरे नॉर्थ में और ईस्ट में उसके फंड का ही नहीं पता, उसके खातों से लापता है। आज हमारी एक साथी है जो रोहिणी जोन से हैं, उनके हस्बैंड के एक्सपायर हुए थे। आज उनको जो फंड मिलना चाहिए था, उसके पूरे जीवन काल में जो लगभग 5 साल से कटता आ रहा था, जिसने 27 साल नौकरी की, और ये भी एक शर्म की बात है कि सिर्फ 5 साल से फंड कट रहा था। उस फंड में उसके कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए होने चाहिए थे। लेकिन आज एक नॉर्थ एमसीडी जो रही पहले, अब तो निगम एक हो गया है, नॉर्थ एमसीडी में आज उसको सिर्फ हाथ में आता 19,000 रुपये। पूरे 27 साल की सर्विस करने के बाद उसके हाथ में आए सिर्फ 19,000 रुपये। तो कितनी शर्म की बात है। लेकिन अधिकारी की बात करने जाओ तो उन्हें इन बातों से कोई सही बात नहीं करते हैं, कोई उससे किसी तरीके का कोई सरोकार नहीं रखते हैं। दोबारा आऊंगा आनंद भाई और दूसरे लोगों के पास भी चलता हूँ। 27 साल बिताने के बावजूद भी कर्मचारी के परिवार को जो आस थी एक, वो आस पूरी नहीं हुई, तो उस परिवार का क्या हाल होता होगा? बिल्कुल सैफी भाई, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, हमारी बात रखते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 27 वर्षों की बातें आपने बताई, सही बात कहते हैं। 27 वर्षों से हमारा परिवार
आज भी सड़क पे है और सारे कर्मचारी सड़क पे है। लगातार बातें रख के और लगातार कोशिश करने के बावजूद आज तक भी हमारा निगम दोबारा कुछ भी नहीं कर सके, और नहीं हमें जो एक रेगुलर का जो हमें उम्मीद है, रेगुलर नहीं कर पाए ये लोग। अभी जो चुनाव का समय था उससे हमारी मीटिंग थी, कमिश्नर साहब थे इस मीटिंग के अंदर, वो सारे अधिकारी मीटिंग के अंदर थे। उन्होंने यही कहा था कि जो हम आपका चुनाव के बाद तुरंत लागू कर देंगे इसको, जो हमारा ऑर्डर जो मिला था हड़ताल से पहले, उन्होंने कहा हम इसको लागू करेंगे। अब चुनाव भी खत्म हो गए, अब हम बहुत ही जल्दी हम उनसे मिलने वाले हैं, मिलते लगातार रहे कि भाई वो कह रहे हैं हम लागू करेंगे, तो लागू करें। देखना अब ये है कि लागू कितने दिन में कर देते हैं, अपनी बात पे कितने दिन और कितने कब तक अपने इस पे पूरे करते हैं वो, और कब डीबीसी कर्मचारी को और एमसीडी के कर्मचारी को कब तक इंसाफ का दे सकते हैं। ये हमारे कर्मचारी कितने सारे रिटायर हो गए, कितने सारे लगातार एक्सपायर होते जा रहे हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद, एक्सपायर होने के बाद भी उन कर्मचारी के परिवार वालों को कुछ आर्थिक सहायता नहीं, कोई 1 रुपए का कुछ नहीं मिलता है। अब हमारी सैलरी का कहते सर, अब कहते हैं निगम एक हो जाएगा तो सैलरी में बहुत इनका फायदा होने वाला है, सैलरी सबके साथ आने वाली है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ 4था महीना लग रहा है, 15 तारीख को 4 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन डीबीसी कर्मचारी की सैलरी नहीं मिली है। लगातार हम अधिकारी से बात कर रहे हैं, अभी एमएचओ साहब से मेरी आज बात हुई है, लेकिन वो ये कहते हैं यूनियन वाले कराओ, आप कराओ। अब हमने ये कहा यूनियन वाले तो लगातार करा रहे हैं, जा भी रहे हैं, लेकिन अकाउंट का जो काम है यूनियन वाले करेंगे, जो अधिकारी बैठे सैलरी तो वही करेगा, अकाउंट तो वही बनाएंगे, बिल तो वही पास करेंगे, वो हम करेंगे क्या? बिल्कुल, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास, एक सवाल आपसे भी लेता हुआ चलूंगा। जब से कोरोना काल बीता है, तकरीबन 2 साल का समय हो चुका है, और 2 सालों में तकरीबन 15 से ज्यादा बार मैंने आपकी यूनियन को प्रदर्शन करते हुए देखा है, और ज्यादातर उसमें जब मुद्दा रहा उसके अंदर तनख्वाह को लेकर हुआ। तनख्वाह नहीं मिल रही है, किस तरह का व्यवहार निगम के अधिकारी आपके साथ कर रहे हैं, तनख्वाह भी नहीं दे रहे और व्यवहार भी खराब कर रहे हैं, किस तरह की? मैं देखता हूँ बराबर आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर देखता रहता हूँ कि अधिकारियों की बहुत सारी शिकायतें आपके द्वारा हमें मालूम चलती रहती हैं, तो उन शिकायतों के बावजूद भी काम कर रहा है कर्मचारी, क्या बताएंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा, मजबूर तो यही लोग करते हैं प्रदर्शन के लिए, बार बार प्रदर्शन करने के लिए यही मजबूर करते हैं। हर बार मेयर आता है, हर बार मेयर यही आश्वासन देके चला जाता है कि आपको पक्का करा देगा, हर बार मिनट्स बनते हैं, हर बार ऑर्डर पास होते हैं इनके जरिए, तब भी ये चुपचाप बैठे रहते हैं अधिकारी और कोई नहीं सुनते। और रही बात है तनख्वाह की, कोरोना काल में जैसे हमने बीमारियों में काफी काम किया, तब भी इन्होंने कोरोना काल में ठीक ढंग से तनख्वाह भी नहीं दी थी इन लोगों ने, और बार बार ये मजबूर करते हैं हमारे को धरना प्रदर्शन करके। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अब तो आपकी सरकार आ गई है, अब आप तो दिल्ली में भी हो, सीट पे भी बैठे हो, कम से कम हमारे जो ये मिनट्स की कॉपी और जो ऑर्डर की कॉपी, इसको तो लागू करो कम से कम, हम आपसे यही उम्मीद करते हैं। क्या कर्मचारी, डॉक्टर साहब, क्या कर्मचारी सिर्फ एक मिनट्स की कॉपी पर ही आश्वासन में आ जाता है, या अपने काम की तरफ दोबारा जाता नहीं है सिविक सेंटर की तरफ? मैं सभी भाई आपको पहले तो नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं, और अपने अधिकारियों को भी और आने वाले अपने मेयर को भी आपके माध्यम से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और गॉड से प्रार्थना करता हूं कि उनको सद्बुद्धि दे कि जो हम 27 साल के जो कर्मचारी हैं, जो दिन रात जनता के हित में कार्य करते हैं, उनको हमारे नियमितीकरण के लिए हमें सही माध्यम से, सही तरीके से नियमित किया जाए, फाइल आगे बढ़ाई जाए, जल्दी से जल्दी हमें रोजगार दिया जाए, क्योंकि 15,000 के वेतन में न तो हम अपना पेट पालन कर पाते हैं, न अपने परिवार का पालन कर पाते हैं। तो इसलिए मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी हमें नियमित किया जाए। मैं आपसे भी ये बात सवाल लेता हुआ चलूंगा, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बिल्कुल अच्छी बात बताई। 15,000 का वेतन है, घरों की व्यवस्था क्या है? क्योंकि आप एक महिला हैं, निगम के साथ साथ आप घर भी संभालती हैं, क्या व्यवस्था है घर के अंदर? घर के अंदर हमें घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल होता है, बच्चों की पढ़ाई भी है, दवाई का भी खर्चा है, राशन, हर चीज महंगी होती जा रही है। गैस का सिलेंडर जो 400 रुपए था, अब वो 1100 पे पहुंच चुका है। तो हमें इस छोटी सी तनख्वाह में बहुत मुश्किल होती है घर चलाने में, और वो भी हमें 4-4, 5-5 महीने के बाद मिले, तो आप ही सोचिए कि हम किस तरह से गुजारा करते होंगे। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है, ये सच्चाई है बिल्कुल इस बात के अंदर। 12 से 15,000 की सैलरी होती है एक कच्चे कर्मचारी की, या एक निचले स्तर पर जो काम कर रहा है कर्मचारी, क्योंकि पक्के कर्मचारी की तो ज्यादा सैलरी होती है। लेकिन जब वो सैलरी घर में पहुंचती है, अगर वो भी समय से ना पूछे, तो बहुत बुरी व्यवस्था घर के अंदर बन जाती है, और कहीं ना कहीं परिवार की जो दुर्दशा है वो देखने का निगम को वो दिखाई नहीं देती है। आनंद भाई, एक आखिरी सवाल लेता हुआ चलूंगा। एक बात मुझे अचानक याद आ गई, आप सब भाइयों की
बातों से, कोरोना काल आया, दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो या निगम डिपार्टमेंट हो, तीनों ने अपनी अपनी बात रखी। निगम ने 10 लाख रुपए की बात रखी, केजरीवाल साहब ने 1 करोड़ की बात रखी, और भारत की केंद्र सरकार मोदी साहब ने एक 50 लाख की बात रखी, और निगम ने एक नौकरी देने की बात, कच्ची हो या पक्की हो। क्या अभी तक डीवीसी कर्मचारियों ने अपनी जान पर खेलकर कोरोना में पूरे देश की सेवा की? और मैं खाली आप ही की बात नहीं करूंगा, समस्त देश में जितने भी डीवीसी कर्मचारी हैं सबकी बात करूंगा मैं। जगह जगह पर हमने देखा कोरोना वॉरियर का खिताब भी आपको मिला। क्या कोरोना वॉरियर का खिताब मिलने से वो जो कर्मचारी जो भगवान को प्यारे हो गए, क्या उनके आश्रितों को वो नौकरी या वो पैसा या वो लाभांश मिल पाए? देखिए, लाभांश के लिए निगम पहले आगे नहीं बढ़ रहा था। ये यूनियन ने अपनी बात रखी थी, उनसे लगातार प्रयासरत रहे। 1 करोड़ की बात केजरीवाल जी ने कर दी, वो किसी को नहीं मिला निगम में, मैं तो नहीं कहूँगा किसी को भी मिला। साथ में 10 लाख जो दिया गया निगम के द्वारा, 10 लाख जो कोई ऐसी रकम नहीं है कि जो उसके जीवन की पूर्ति करती हो या उसके जीवन को पूरी तरह से उसके परिवार को सपोर्ट मिलता हो, लेकिन उस नौकरी को देने में बड़ी खींचातानी रही। जब यूनियन क्या मिल पाए कुछ लोगों को? कुछ 2-3 लोगों को मिली, लेकिन बाकी नॉर्थ और साउथ में नहीं मिली, और ईस्ट में भी नौकरी अभी कभी कई कितने कर्मचारी हमारे शहीद हुए थे कोरोना काल में? तकरीबन 21 से 22 साथी हैं जो उस टाइम में शहीद हुए। और डीवीसी डिपार्टमेंट कितने? डीबीसी की बात कर रहा हूँ, डीवीसी के 21-22 हैं। 21-22 लोग हैं जो शहीद हो चुके हैं, लेकिन आज तक उनके किसी भी परिवार को ना तो नौकरी दी जा रही है। उनको जो बहुत खींचातानी हुई है जब जाकर उनके खातों में 10 लाख रुपए पहुंचा है, लेकिन डिपार्टमेंट उसे किसी तरीके से सीरियस नहीं ले रहा है कि आज जो उसके परिवार की हालत को सुधारने के लिए अगर वो इसी तरीके से उसके परिवार को एक नौकरी भी दे दी जाती, जहां पर वो 15,000 की नौकरी के लिए भी उसमें आने की जा रही है, ये आज यहाँ देखते हैं तो उनकी हालात बद से बदतर होती जा रही है। हम लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन आज जो है जैसा भी सिस्टम बदला है, कोई एक जनता ने जिसको भी चुन के भेजा है, आज जो निगम में आ चुके हैं, लेकिन आज जो भी मेयर बनते हैं, हमें नहीं पता अभी आज कौन मेयर बनेगा कौन नहीं। उस गंभीरता को लेते हुए अपने पहले हाउस में, अपनी पहली स्टैंडिंग में आज हम उनसे कहते हैं कि डीवीसी के मुद्दे को ज्वलंत किया जाए। मेयर की बात आपने कही, मेयर की बात से मुझे भी एक बात याद आ गई, हाल ही के दिनों की बात है। क्या अभी जैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर विजय हुई है और उसने अपना मेयर प्रत्याशी और डिप्टी मेयर प्रत्याशी बता दिया है सभी कर्मचारियों को, हमारे प्रत्याशी ये होंगे, सेम ऐसी बीजेपी ने अपने प्रत्याशी बना दिए। क्या बीजेपी का अगर मेयर बन जाता है तो क्या आपको राहत मिलेगी या कंडीशन वैसी रहेगी? आम आदमी पार्टी के मेयर से आपको राहत मिलेगी? देखिए, कंडीशन तो अभी तक हम ये कहें तो 15 साल बीजेपी भी रही, हमारे 15 साल में अभी तक हमें कोई भी ऐसी राहत नहीं मिली है कि वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट हो गए हों, क्योंकि हमने पिछले सन 2016 से हमारे मिनट्स भी बने, उस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ऑर्डर भी मेयर रहते ही बने थे, जब भी कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। और आज जो है हम कहेंगे कि मेयर कोई भी बने, किसी भी पार्टी से बने, क्योंकि हम कोई राजनीतिक लोग नहीं हैं, हम मजदूर हैं। मजदूर राहत चाहता है, मजदूर राहत चाहता है कि उसके जीवन का एक अच्छा चले, परिवार सही से दाल रोटी खा सके और अपने परिवार को सुखी से एक अच्छा उसका जीवन दे सके। लेकिन उस मेयर ने जहाँ पर जो भी रहे हमारे आएंगे, उनको ये चाहिए कि जो डीवीसी जो 27 साल से सफ़र कर रहा है, अपनी ज़िंदगी को, अपने नाम को ढूंढ रहा है, अपने पद को ढूंढ रहा है, और हर जगह निगम के किसी भी काम को कोताही नहीं बरतता है। बिल्कुल और हर जहां पर कोई भी डिपार्टमेंट, इलेक्शन ड्यूटी में भी आपको बुलाया जाता है? जी, इलेक्शन नहीं, बिल्डिंग डिपार्टमेंट्स में, हॉर्टिकल्चर में, आपके टोल टैक्स में, हाउस टैक्स में, सभी जगह हमें यूज किया जाता है। कोई बीमारी आ जाए तो छुट्टियां सारी बंद हो जाती हैं, उन छुट्टियों की तनख्वाह तक भी नहीं देते हैं, ना कोई ओवर टाइम मिलता है। ये इन्होंने हमारा देखिए इस्तेमाल बहुत किया है। इस्तेमाल नहीं है, शोषण है। शोषण है, यही आपने सही शब्द कहा, शोषण है। मैं यही कहता हूँ बार बार, क्यों हमारे मुंह से आज ऐसा निकलता है कि हम अंग्रेजों से भी ज्यादा बड़ी गुलामी झेल रहे हैं, और वो एक बड़ी गुलामी झेल रहे हैं, जो उस गुलामी के कारण आज हम ऐसी कगार पे खड़े हो गए हैं कि जो भी मेयर आए, तो मैं आज उनसे यही एक प्रार्थना करता हूँ कि उनसे कहता हूँ कि डीवीसी जो एक 27 साल से शोषित है, उसको कहीं हद तक एक सम्मानजनक तरीके से एक नौकरी पर लाया जाए। जो आज उनसे यही कहूँगा कि उसे किसी भी तरीके से एक सम्मानजनक तरीके से उसका जो एक पद है उसको दिया जाए, जो ऑर्डर हुआ है उसे इम्प्लीमेंट किया जाए। क्या बताना चाहती हैं? जी, मैं यही कहना चाहूंगी सैफी भाई की 27 वर्षों में, अभी आपने बोला सरकार बदली है, सरकार असली में बदली है, बहुत सी सरकारें बदली हैं, कितने ही मेयर बदले हैं और अधिकारी भी आए और गए,
लेकिन कुछ नहीं बदला तो वो डीबीसी कर्मचारियों की स्थिति है, वो बद से बदतर होती जा रही है। और हर एक डीबीसी, ये सच्चाई है कि हर एक डीबीसी आज की डेट में कर्जदार है। और आप बार बार पूछते हैं और हमारी तनख्वाह भी नहीं बढ़ रही है, तो आप समझ ही सकते हैं वो स्थिति सुधरने की बजाय बिगड़ती जा रही है। मैं अपने अधिकारियों से और नए बनने वाले मेयर से एक गुजारिश करना चाहती हूँ सभी कर्मचारियों की तरफ से कि अब की बार ये जो हमारी अग्नि परीक्षा है उसको खत्म करके हमारा भी रिजल्ट घोषित कर दिया जाए और हमें या तो डिपार्टमेंट से हटा दिया जाए या हमें परमानेंट करके एक सुखद जीवन जीने की तरफ उनका आशीर्वाद। 15 साल की बीजेपी शासित इस निगम सरकार के शोषित डीबीसी कर्मचारियों की ये वाणी है जो आपने अभी सुनी है। ये बहुत बड़ी बात है कहीं ना कहीं कि डीबीसी कर्मचारी की जो स्थिति है वो अभी तक सुधरने का नाम नहीं ले रही है। देखना यह है कि आम आदमी पार्टी की सरकार इस डीबीसी कर्मचारी की जो परेशानी है वो दूर करती है या और बढ़ाती है या इसकी परेशानी को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देती है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली खबर में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।